नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने 19वीं शताब्दी के पूर्व जो इतिहास ग्रंथ हैं इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब आगे हम हिंदी का जो प्रथम कवि है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो, हिंदी के प्रथम कवि को लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है जी। हिंदी का जो प्रथम कवि है उसको लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं। इनमें सबसे पहले है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो हिंदी का प्रथम कवि है, वो भोज को मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान, यानी ये प्रथम क्या थे, मुस्लिम लेखक थे, ये इनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिव सिंह सेंगर है, ये हिंदी का जो प्रथम कवि है वो पुष्पदंत को मानते हैं। राहुल सांकरतेन हैं, वो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको मानते हैं? सहरपा को मानते हैं। मिश्र बंधु भी हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको मानते हैं? सहरपा को मानते हैं। बचन सिंह भी हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? विद्यापति को मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको मानते हैं? मुंज को मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त है, वो हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को मानते हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? तो वो भोज को माना है। राम कुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? अब्दुल रहमान प्रथम, ये मुस्लिम लेखक थे, ठीक है। राहुल सांकरतेन ने किसको माना है? सहरपा को माना है। मिश्र बंधुओं ने किसको माना है? सहरपा को माना है। बच्चन सिंह ने किसको माना है? विद्यापति को माना है। ऐसे करके भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, अधिकांश विद्वान है वो सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है। अधिकांश जो विद्वान है ना, वो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको मानते हैं? सहरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को तो हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है, ठीक है। अधिकांश कवि हिंदी की जो प्रथम रचना है वो जैन कवि देवसेन के रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो वो कौन है? श्रावकाचार है 933 ईस्वी में। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जैन कवि थे देवसेन, उनके द्वारा ये रचित की गई है। और ये 933 ईस्वी की रचना है। और इसमें श्रावकाचार में 2800 दोहों में श्रावक धर्म का उल्लेख किया गया है। कितने दोहों में? 2800 दोहों में श्रावक धर्म का इसमें उल्लेख किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आदिकालीन साहित्य के प्रकार। देखो, आदिकाल में जितना भी साहित्य है उनमें सबसे पहले है रासो साहित्य, ठीक है। आदिकालीन साहित्य में सबसे पहला कौन आता है? रासो साहित्य। देखो, रासो साहित्य की उत्पत्ति के संबंध में भी क्या है, विद्वानों में काफ़ी मतभेद हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो अब विद्वानों के नाम और रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित मतभेद हैं इनके, वो देखते हैं। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? वो रसायन से मानते हैं। नरोत्तम दास स्वामी हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? वो रसिक से मानते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? वो रासक से मानते हैं। और यही मत सर्वमान्य मत है सभी विद्वानों में। नंद दुलारे वाजपेयी हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रास से मानते हैं। गारसा दैतासी हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? राजसूय से वो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। दशरथ शर्मा हैं, वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रास से मानते हैं। तो ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो उसमें आपको रसायन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और जो सर्वमान्य मत है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है।
इसी में सब अधिकांश विद्वान है वो सहमत है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिसलदेवरासु नामक ग्रंथ के आधार पर रासु शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से मानी है। तो ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने बिसलदेवरासु नामक ग्रंथ के आधार पर रासु शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? वो रसायन से मानी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासु ग्रंथों में प्रयुक्त 29 मात्राओं वाले रासक छंद के आधार पर रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक से मानती है। इस कोटेशन को भी ध्यान में रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो ग्रंथों में प्रयुक्त 29 मात्राओं वाले रासक छंद के आधार पर उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? रासक से मानी है। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला भी ध्यान में रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द का जो विकास क्रम है वो रासक, रासा, रासो, ऐसा इनका विकास क्रम है। यह आपको ध्यान में रखना है। आदिकाल का जो सर्वाधिक विवादास्पद नाम है वो कौन सा है? वो वीरगाथा काल है। जो किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रत्येक लाइन इम्पोर्टेंट है। देखो आप लोग ये सोचते होंगे कि इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आपको, ये फैक्ट डाटा है, ये बस आपको रटना पड़ेगा। इसके अलावा कोई इसका दूसरा इलाज नहीं है। आप ये सोचोगे सर कोई इजी तरीका कुछ भी नहीं होता है। कोई ट्रिक वगैरह, देखो ट्रिक वगैरह आगे कुछ रचनाओं में हम लगा सकते हैं, पर ये चीज़ें क्या है कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी। इनके अलावा कोई इनका वो नहीं है, दूसरा शॉर्ट तरीका नहीं है, और शॉर्ट तरीका अपनाना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ जितना भी ये मैटर है इसको बस याद करिएगा, बरबर में रिकॉल करिएगा, और कोई इलाज नहीं है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। प्रमुख ग्रंथ का नाम, रचनाकाल और रचयिता। ठीक है। अब सबसे पहला ग्रंथ है खुम्माण रसो। खुम्माण रसो का रचनाकाल है ये 1180 विक्रम संवत में लिखा गया, और इसके जो रचयिता है वो कौन है? दलपत विजय का है। बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो कब लिखा गया? 1212 विक्रम संवत में ये लिखा गया, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? नरपति नल है, इसके क्या है? रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो है ये 1225 विक्रम संवत में लिखा गया, और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? चंद्रवरदाई हैं। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो का रचनाकाल क्या है? वो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये इसके रचयिता वो कौन है? नल सिंह हैं, वो इसके रचयिता हैं। परमाल रासो, परमाल रासो 1230 विक्रम संवत में लिखा गया है, और इसके जो रचयिता वो कौन है? जगनिक है, ये जगनिक का लिखा हुआ है। हमीर रासो, हमीर रासो की इसके जो रचयिता है वो कौन है? सारंगधर का है। ये हमीर रासो किसका है? सारंगधर का है। कीर्तिलता किसका है? ये 1403 ईस्वी में लिखा गया, ये विद्यापति का है ये। ठीक है। देखो कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों किसके हैं? ये विद्यापति के हैं ये। ठीक है, इनको क्रम से ध्यान में रख लेना। कीर्तिलता 1403, कीर्ति पताका भी 1403, और पदावली 1308, ये किसके है? ये तीनों विद्यापति के हैं। ये कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों किसके हैं? विद्यापति के हैं। जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश किसके है? भट्ट केदार की है ये। जयमयक जस चंद्रिका किसकी है? ये मधुकर कवि की है। पहेलियाँ, पहेलियाँ किसकी हैं? अमीर खुसरो की है। ठीक है। तो ये देखो प्रमुख ग्रंथ एक बार मैं इनका दोबारा रिवाइज कर देता हूँ इनको। खुम्माण रासो किसका है? दलपत विजय का है। कब लिखा गया ये? 1180 विक्रम संवत में। बिसलदेव रासो किसका है? नरपति नल्ला का है। रचनाकाल क्या है? 1212 विक्रम संवत। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्रवरदाई का है। कब लिखा गया? 1225 विक्रम संवत। विजयपाल रासो किसका है? नल सिंह का है। परमाल रासो किसका है? जगनिक का है, 1230 विक्रम संवत। हमीर रासो किसका है? सारंगधर का है। कीर्तिलता किसका है? विद्यापति का है। कब लिखा गया? 1403 ईस्वी में। कीर्ति पताका 14 किसका है? विद्यापति का है, 1403 ईस्वी में लिखा गया। पदावली किसका है? विद्यापति का है। कब लिखा गया? 1308 ईस्वी में। जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार का है। जयमयंक जसचंद्रिका किसका है? मधुकर कवि का है। पहेलियाँ किसका है? अमीर खुसरो का है। आगे है पृथ्वीराज रासो।
देखो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले विद्वान कौन हैं? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इम्पोर्टेंट। ग्रंथ को घटनाकोश की संख्या देने वाले विद्वान कौन हैं? वो हैं नगेंद्र। ग्रंथ को जाली ग्रंथ की संख्या देने वाले विद्वान कौन हैं? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में मानने वाले विद्वान कौन हैं? वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील ग्रंथ कहने वाले विद्वान कौन हैं? वो गुलाब राय हैं। ग्रंथ को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहने वाले विद्वान कौन हैं? वो हैं बचन सिंह हैं। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में रचे गए ग्रंथों में से छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ को आपसे प्रश्न 4 ग्रंथ देकर पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है, तो इसमें आपको करना है पृथ्वीराज रासो। इसकी प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रंथ को घटनाकोश की संख्या देने वाले विद्वान कौन है? नगेंद्र। ग्रंथ को जाली ग्रंथ की संख्या देने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ग्रंथ को सुख सुखी संवाद के रूप में मानने वाले विद्वान कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील ग्रंथ कहने वाले विद्वान कौन है? गुलाब राय हैं। ग्रंथ को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहने वाले विद्वान कौन है? वो बचन सिंह हैं। पृथ्वीराज रासो को आदिकाल में रचे गए ग्रंथों में छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्रत्येक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। अब कुछ विद्वानों में मतभेद हैं पृथ्वीराज रासो को लेकर, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रमाणिक मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? देखो, इनमें है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, ठीक है। मिश्र बंधु इसको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। नगेंद्र जी प्रमाणिक मानते हैं। श्याम चंद्र दास हैं, वो भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड भी प्रमाणिक मानते हैं। गिरियसन भी प्रमाणिक मानते हैं। राधा कृष्ण दास भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय भी इसको क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। ये तो है प्रमाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन है? इनमें आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कवि राजा श्यामल दास, गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा, राय प्रसाद पूर्ण, वुलर महोदय। ये सब क्या है? इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं। आपसे प्रश्न इनसे भी पूछा, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से विद्वान इसको प्रमाणिक माना है कि नहीं माना है। अर्धप्रमाणिक मानने वाले विद्वान तीसरे नंबर पर कौन है? अर्धप्रमाणिक। दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विपिन बिहारी चतुर्वेदी, मुनिचिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी क्या मानते हैं? इसको अर्धप्रमाणिक मानते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। देखो, पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है ये, ठीक है, जिसको चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने इसको क्या किया था? पूरा किया था। ग्रंथ के अध्यायों का समय, यानी ग्रंथ में जो सर्ग हैं, सर्ग को क्या बोला जाता है? समय बोला जाता है। तो इसमें कितने समय है? गुणंतर समय है, ठीक है। कितने समय है? गुणंतर समय है। पद्मावती समय व कै मासवत समय नामक घटना का संबंध पृथ्वीराज रासो से है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखो, ग्रंथ के जो पात्र हैं वो कौन है? शहाबुद्दीन, प्रथा, विजय सिंह, कुमोदमणि, समर सिंह, पद्मावती, सोमेश्वर, ये क्या है? इसके पात्र हैं। इनको भी ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियो में मिलते हैं।